Hello and welcome to our today's session, Lessons of Life. In this session today we are going to talk about an analysis. The analysis is very important for our own identity and to know about myself, and then only I can change myself, my skills, my habits, and I can go toward my goal and my achievements. So this analysis is called SWOT analysis. SWOT analysis. This is one of the chapter in management. मैनेजमेंट में ये चैप्टर पढ़ाया जाता है जिसको SWOT एनालिसिस कहते हैं. SWOT एनालिसिस जो है ये 4 शब्दों से बना है, SWOT. इसमें से हर एक लेटर का एक मीनिंग है, उसका वो शॉर्टकट लिया गया है. तो आपको ये समझना जरूरी है पहले कि SWOT का फुल फॉर्म क्या है, ये SWOT है क्या. ठीक है, तो S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T फॉर थ्रेट. ठीक है, तो ये SWOT एनालिसिस हर व्यक्ति को करना चाहिए. हर वो इंसान जो अपनी लाइफ में तरक्की करना चाहता है, प्रोग्रेस करना चाहता है, अपने आप को डेवलप करना चाहता है, उसको सबसे पहले ये एनालिसिस करनी चाहिए. और ये एनालिसिस क्या है? ये एनालिसिस है आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस के बारे में. क्योंकि इन शॉर्ट बताता हूं मैं आपको कि हर व्यक्ति में कुछ स्ट्रेंथ्स होती है और कुछ वीकनेस होती है. यानी आम भाषा में हम कहते हैं कि हर इंसान में कुछ प्लस पॉइंट होते हैं, कुछ माइनस पॉइंट होते हैं. ठीक है, अब ये एनालिसिस क्या बताता है? तो ये एनालिसिस ये बताता है कि अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा है तो आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेगी. लेकिन अगर आपके अंदर वीकनेसेस ज्यादा है, कमजोरियां ज्यादा है, तो आपकी लाइफ में थ्रेट्स बहुत ज्यादा होंगे, खतरात बहुत ज्यादा होंगे आपकी लाइफ में. ठीक है, तो अभी समझिए, अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है तो अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, मौके ज्यादा है. लेकिन अगर आपकी लाइफ, आपकी पर्सनालिटी में वीकनेस ज्यादा है तो आपकी लाइफ में थ्रेट ज्यादा है और खतरात बहुत ज्यादा है आपकी लाइफ में. ठीक है, तो अब इसको कैसे करें? तो करना यह है, everybody those who want to make the changes in one's personality should make a table and one side we should write the strengths. माई स्ट्रेंथ्स, मेरे जो स्ट्रेंथ है वो मुझे लिखने चाहिए. ठीक है, जैसे स्ट्रेंथ मेरे क्या हो सकते हैं? मेरा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, मेरी स्ट्रेंथ है. मेरी नॉलेज बहुत अच्छी है, मेरी स्ट्रेंथ है. मेरे कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं लोगों से, मेरी स्ट्रेंथ है. मुझे एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, स्ट्रेंथ है. मुझे कोई पर्टिकुलर मशीन चलानी आती है, सॉफ्टवेयर चलाना आता है, कोई एप्लीकेशन बनाने आता है, ये मेरी स्ट्रेंथ है. ठीक है, मेरी हेल्थ अच्छी है, मेरी स्ट्रेंथ है. मुझे अलग अलग लैंग्वेजेस बोलनी आती है, मेरी स्ट्रेंथ है. मुझे कोई व्हीकल चलानी आती है, मेरी स्ट्रेंथ है. ठीक है, ये सारी स्ट्रेंथ है मेरी. ठीक है, अब अगर ये स्ट्रेंथ मुझ में है तो ये मेरी हर एक स्ट्रेंथ एक एक अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करेगी. कई अपॉर्चुनिटीज मेरी आ सकती है मेरी एक स्ट्रेंथ की बिना पर. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है तो ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे दोस्त बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे खरीद करेंगे. ठीक है, अब ये मेरा कम्युनिकेशन अगर इंग्लिश में अच्छा है तो उसके और फायदे ऐसे होंगे कि मुझे अच्छी जॉब मिलेगी. जॉब में मेरा रेपुटेशन अच्छा होगा, मेरा डोमिनेशन अच्छा होगा, लोग आसानी से मेरी बात मान जाएंगे, मैं लोगों को आसानी से कन्विंस कर पाऊंगा और हर कोई मेरी रिस्पेक्ट करेगा. समझ रहे आप? तो कम्युनिकेशन एक स्ट्रेंथ है, लेकिन इंग्लिश है और कम्युनिकेशन है तो आपको डबल एडवांटेज है. और ये आपका जो स्ट्रेंथ है हमेशा आपको इसका फायदा ही होगा. ठीक है, इसी तरह आपको, अगर आप बहुत मेहनती हो तो लोग आप पर भरोसा करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग आपको काम की अपॉर्चुनिटीज देंगे, अपने पास काम पर रखेंगे, आप पर भरोसा करेंगे. ठीक है, उसी तरह और स्ट्रेंथ क्या हो सकती है कि आप में पेशेंस बहुत है, आप छोटी मोटी बातों पर गुस्सा नहीं होते हो, आप में बर्दाश्त बहुत है, ये भी आपकी स्ट्रेंथ है. इससे होगा क्या? इससे आपके फायदे ये होंगे कि लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, लोग आपसे नाराज नहीं होंगे, आपके रिलेशन बने रहेंगे. ठीक है, तो ये जो स्ट्रेंथ है हर इंसान में अलग अलग हो सकती है. तो करना ये है, पहले कॉलम में आपको लिखना है ये मेरी स्ट्रेंथ है. ठीक है, और हर एक स्ट्रेंथ से होने वाले फायदे सामने लिखने हैं उसके आपको. ठीक है, अब एक और कॉलम बनाना है आपको जिसमें लिखना है आपको वीकनेस. अब वीकनेस क्या है तो पहले समझ लेते हैं. वीकनेस ये है कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, मेरा वीकनेस है. मैं बहुत लेजी हूं, कामचोर हूं, ये मेरी वीकनेस है. ठीक है, मैं वक्त का पाबंद नहीं हूं, ये मेरी वीकनेस है. ठीक है, मैं लोगों से बहुत
बदतमीजी से बात करता हूं, ये मेरी वीकनेस है, ठीक है। मुझे किसी नशे की आदत है, ये मेरी वीकनेस है, ठीक है। मेरे हेल्थ ठीक नहीं है, मैं बहुत कमजोर हूं फिजिकली, ये मेरी वीकनेस है। अब ये वीकनेसेस अगर मेरे अंदर है तो हर एक वीकनेस अपने साथ बहुत सारे खतरात लेकर आती है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे बात बात पर गुस्सा आता है तो कोई मेरा दोस्त नहीं बनेगा, कोई मेरे करीब नहीं आएगा, कोई मुझसे बात नहीं करेगा, कोई मुझे ऑफर्स नहीं लाएगा, कोई ये नहीं कहेगा कि मेरे साथ काम कर, मैं तुझे जॉब लगाता हूं, तू मेरा नहीं होगा। अगर आप बात बात पर गुस्सा होते हो तो आप अकेले रह जाओगे। दूसरी बात, अगर आपको बात करने में लोगों से डर लगता है तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज गंवाने वाले हो, ठीक है। और आपके माइंड में लोगों के ताल्लुक से हमेशा नेगेटिव फीलिंग्स ही रहेगी, ठीक है। क्योंकि आप जब लोगों से डरते हो तो इसलिए डरते हो कहीं ना कहीं आप उनको बुरा मानते हो या आप उनको बहुत रूड मानते हो, ठीक है। तो नेगेटिव थिंकिंग भी अपने आप में एक वीकनेस है, ठीक है। उसी तरह अगर आप कामचोर हो, लेजी हो, फिर चाहे आप कितने ही नॉलेजेबल हो, भले आपके अंदर कितनी ही स्किल्स हो, लेकिन आप अगर कामचोर है, अगर आप लेजी हो, तो यकीन मानिए आप पर कोई एक बार तो भरोसा कर लेगा, लेकिन अगर आपने दिए हुए काम को वक्त पर खत्म नहीं किया तो अब लोग आप पर दोबारा भरोसा नहीं करेंगे और आप लोगों का भरोसा गवा दोगे। तो लेजी रहने का नुकसान क्या है? लोगों का भरोसा खो देना। तो ये है स्ट्रेंथ अट्रैक्ट्स अपॉर्चुनिटी एंड वीकनेस अट्रैक्ट्स दी थ्रेट्स एंड चैलेंजेस, ठीक है। अब यहां पे करना क्या है? तो स्ट्रेंथ्स को बढ़ाना है और वीकनेसेस को कम करना है, ठीक है। तो अब वीकनेसेस को कैसे कम करें? क्योंकि स्ट्रेंथ बढ़ते रही अच्छी बात है, वीकनेस नहीं बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो वीकनेसेस है मेरे अंदर, जिसको मैं वीकनेस मानता हूं और मुझे लगता है कि मेरे इस बर्ताव की वजह से, मेरे ये बात करने के तरीके की वजह से, मेरी इन आदतों की वजह से मुझे नुकसान हो रहा है, तो अब उस पर काम करने की जरूरत है। तो अब काम कैसे करेंगे? जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपका कम्युनिकेशन वीक है या आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपको सबसे पहले बनाना पड़ेगा एक्शन प्लान कि मेरा कम्युनिकेशन वीक है, इसको स्ट्रांग करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा। तो क्या क्या करना पड़ सकता है? आपको कुछ बुक्स पढ़ने होंगे, आपको कुछ वीडियो सुनने होंगे, आपको कोई क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी जहां पर सारे लोग मिलकर इंग्लिश में बात करते हैं, तो मुझे इंग्लिश का एनवायरनमेंट मिलेगा, ठीक है। ये 3 काम आप कर सकते हो। तो इनके लिए एक्शन प्लान, अब ये 3 काम करने हैं, तो कब करने हैं और कब तक कितना काम मुझे कंप्लीट करना है, उसका एक टाइम लिमिट सेट करना है आपको, ठीक है। तो वीकनेस के बाद में क्या आएगा आपका? वीकनेस के बाजू में थ्रेड, थ्रेड के बाजू में एक्शन और एक्शन के बाजू में टाइम। तो ऐसे 4 कॉलम का एक चार्ट बनेगा और आप इस तरह से एक एक वीकनेस के लिए एक एक एक्शन प्लान बनाएंगे और उसका टाइम सेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको फ्लुएंट इंग्लिश लैंग्वेज बोलनी है तो आप यहां पर एक्शन प्लान सेट करोगे कि मुझे इंग्लिश स्पोकन क्लास ज्वाइन करनी है, ठीक है। और ये 3 महीने 4 महीने का टाइम सेट करना है, इतने टाइम में मुझे इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। फिर मैं ये सेट करूंगा कि मुझे हर रोज कम से कम 10 मिनट 15 मिनट के लिए वीडियो देखना है इंग्लिश में। कब देखना है वो टाइम मैं सेट कर लूंगा। हर दिन मुझे 1 पेज इंग्लिश का पढ़ना है, कब पढ़ना है वो टाइम मैं सेट कर लूंगा। इस तरह से अगर हम अपनी हर एक वीकनेसेस के सामने एक्शन प्लान और उसकी टाइम लिमिट सेट कर दे तो देखिए इंशाल्लाह बहुत कम वक्त में आप बहुत सारी वीकनेसेस को कम कर सकते हो। जैसे गुस्सा हो गया, आपका डर हो गया, आपका नर्वसनेस हो गया, आपका डिप्रेशन हो गया, आपका लोगों पे बात बात पे गुस्सा होना हो गया। इन सारी चीजों को कम करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स है, सिर्फ आपको एक्शन प्लान बनाना है और उसका टाइम सेट करना है। तो इस तरह से आप अपनी वीकनेस कम कर सकते हैं, ठीक है। वरना होगा क्या, जैसे मैंने कहा ना, आप में भले ही लाख काबिलियत हो लेकिन एक वीकनेस आपकी सारी काबिलियत, आपका सारा एजुकेशन, आपकी सारी नॉलेज को बर्बाद कर सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं हमेशा, आज हमारे पास बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, कई स्टूडेंट हर साल ग्रेजुएट हो रहे हैं, लेकिन उनको इंग्लिश में कम्युनिकेशन करने नहीं आता। जब वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं और इंटरव्यूअर इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन पूछता है, वो नर्वस हो जाते हैं, इंग्लिश में आंसर नहीं दे पाते, और जब वो इंग्लिश में आंसर नहीं दे पाते तो वो इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं। और जब इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं तो वो अपनी पूरी एजुकेशन को ब्लेम करते हैं, वो अपनी खुद की पर्सनालिटी को ब्लेम करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, मुझे अब कोई अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, और वो कोई छोटे मोटे कारोबार में अटक कर रह जाता है। तो यहां पे समझने की जरूरत है कि उसमें सिर्फ एक स्किल की कमी थी। उस एक स्किल की कमी ने क्या किया, उसकी जिंदगी भर की पढ़ाई, उसकी जिंदगी भर की जो मेहनत थी, उसके घर वालों की जो उम्मीदें थी उससे, वो सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। सिर्फ एक वजह कि वो वीकनेस जो उसमें थी, उसने टाइम रहते उस वीकनेस को खत्म नहीं किया। और वो वीकनेस क्या थी? उसका इंग्लिश कम्युनिकेशन।
तो ये इंग्लिश कम्युनिकेशन जो वीकनेस है ये दूर हो सकता है अगर आप इसके लिए एक्शन प्लान बनाते हो और उसके लिए टाइम सेट करते हो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन, SWOT एनालिसिस, जिसको हम सेल्फ एनालिसिस भी कहते हैं, कि मेरा अपना खुद का जायजा, मैं क्या हूं, मेरे अंदर स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेसेस क्या है। अगर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो मुझे लाइफ में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, लेकिन अगर मेरे अंदर वीकनेसेस ज्यादा है तो मेरी लाइफ में थ्रेट्स बढ़ेंगे, चैलेंजेस बढ़ेंगे, खतरात बढ़ते जाएंगे और मेरी लाइफ मुश्किल होती चली जाएगी। तो ये था हमारा आज का सेशन, SWOT एनालिसिस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस SWOT एनालिसिस एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू मेक योर ओन SWOT एनालिसिस एंड शेयर विथ मी and ask me to reduce each and every weakness, to eradicate the weaknesses from your personality, and inshallah I will help you to remove the weaknesses from your personality. So thank you so much for joining this session. I hope you all will practice these tips and techniques which will help you to develop your personality and to make your life easier. All the best, take care.